हेलो साथियों, मैं सुनामी आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और सभी शिक्षकों को हमारी तरफ से, इस चैनल की तरफ से शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। हम सभी शिक्षकों को उनके अच्छे कार्य के लिए, अच्छी गुणवत्ता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनका हार्दिक वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो साथियों, शिक्षक के लिए मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई हैं, कुछ अपने जीवन से जुड़ी हुई है। ये तो हर एक स्टूडेंट्स के जीवन में होती है, उसी से जुड़ी हुई। तो समर्पित करती हूँ। आज ऐसे ही टेबल पे ही बना रही हूँ वीडियो, क्योंकि मैं गांव पे हूँ नहीं, और यहाँ पे ऐसे ही मैं बना सकती हूँ। हरियाली यहाँ पे नहीं मिल पाएगी मुझे, छत पे बहुत धूप है, वरना आसमान से ही बना देती। तो कोई नहीं, आप लोग समझ सकते हो, भावनाएं समझेंगे तो सारी बातें अच्छी लगेंगी। जब मैं बेबस, बेसहारा और लाचार थी, जब मैं बेबस, बेसहारा और लाचार थी, कलम तो दूर पेंसिल पे भी अनजान थी। बोल सकती थी कुछ ही शब्दों को तब मैं, किंतु भावनाएं व्यक्त करने में बेजुबान थी। मस्तिष्क में विचार नहीं आता था कि क्या करूं, अपनी बातों को किसी से कैसे बयां करूं। कोई आया तब जीवन की रणनीति सिखाने, कोई आया तब जीवन की रणनीति सिखाने। थे कोई देवदूत या उन्हें देवता कहूँ। बहुत मेहनत करके अक्षर व मात्रा का ज्ञान दिए, पेंसिल के साथ हाथ पकड़कर लिखना सिखा दिए। सब मामूली सी हस्ती कहकर टालते थे मुझको, गुरुदेव ही थे जो मुझे मेरी पहचान दिए। टूटे फूटे लफ्ज़ों में बताने लगी थी, टूटे फूटे लफ्ज़ों में बताने लगी थी अपने मन की बात। समझ नहीं आते थे किसी को तब मेरे जज्बात, लड़खड़ा रही थी उस समय, गुरुदेव ने तब थाम लिया। भावना व्यक्त करने से पहले दूसरों को समझने का ज्ञान दिया। लिखने से लेकर किताबों को पढ़ना मुझे सिखा दिए, जीवन पथ पर बिना डरे चलना मुझे सिखा दिए। समझती थी दुनिया जिसको अबोध बालक, समझती थी दुनिया जिसको अबोध बालक, उसके अस्तित्व का बोध दुनिया को वो करा दिए। गुरु के उपकार का वर्णन न कोई कर सकता, उस दिव्य दृष्टि के पोषक वो जिनसे कि हर सफ़र दिखता। सत्कर्मों से जीवन सफल बनाने का आशीष हूँ मैं चाहती, सत्कर्मों से जीवन सफल बनाने का आशीष हूँ मैं चाहती। गुरुदेव की वंदना में मेरा ये मस्तक झुके, गुरुदेव की वंदना में मेरा ये मस्तक झुके। तो ये गुरु के प्रति समर्पित मेरी कुछ पंक्तियाँ थीं। और मैं अपने साथियों से, आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ कि कोरोना की वजह से जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो भी दिल्ली पुलिस की या फिर किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें मेहनत करने की ज़रूरत है, हमें भी मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम भी अभी तैयारी ही कर रहे हैं। तो उसके लिए जब हम लोग छोटे थे, बच्चे छोटे होते हैं, बहुत सारी गलतियां करते रहते हैं। स्कूल के दौर में आएंगे, रास्ते में कोई शरारत कर देंगे, या भैया लोग कहीं मार पीट कर लेंगे तो पापा को शिकायत मिलती है। तो इस तरह से कुछ पापा को झेलना भी पड़ता है, और डांटते भी हैं, पढ़ाई के लिए कहते भी हैं। तो थोड़ा मोटिवेशन है और इसमें, और अपने इस बाधु एकेडमी के लिए कि यहाँ ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे हम शुरुआत से ही और हर एक अच्छी से अच्छी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ मैथ की सीखते हैं। तो उसके लिए भी है, सुनिएगा। छोटी छोटी गलती से पापा की किए बदनामी, छोटी छोटी गलती से पापा की किए बदनामी। ऐसी चाहत है कि अब हर कोई ठोके सलामी। अब तो कुछ ऐसा काम करो, अब तो कुछ ऐसा काम करो, परीक्षा पास करो, परीक्षा पास करो। पबजी खेल चुके हो, अब मस्ती बहुत हुई है, पबजी खेल चुके हो, अब मस्ती बहुत हुई है। भैया लोग अक्सर पबजी बहुत खेलते हैं, मेरा भी एक भाई है बहुत खेलता है, शायद नहीं क्लियरली बता सकती हूँ। तो कहती हूँ मैं,
पबजी खेल चुके हो, अब मस्ती बहुत हुई, मस्ती बहुत हुई, अब मस्ती बहुत हुई। चलो 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 अब जंग के मैदान चलो, भादो एकेडमी के साथ चलो, परीक्षा पास करो, परीक्षा पास करो। इस दुनिया का क्या है ये सब पर उंगली उठाए। अक्सर गांव में ऐसा होता है कि लड़कियां पढ़ना चाहती हैं तो उनके ऊपर कटाक्ष किया जाता है, या बाहर रह के पढ़ना चाहती हैं तो भी उनके रास्ते काटे जाते हैं। तब मैं कहना चाहती हूँ, इस दुनिया का क्या है ये सब पर उंगली उठाए, आसमां से खींच के जमी पे तुमको लाए। इसकी हर चाल नाकाम करो, इसकी हर चाल नाकाम करो, परीक्षा पास करो, परीक्षा पास करो। तो ये मेरी छोटी सी कोशिश थी यहाँ पे आने के बाद। वैसे मेरा कोई टारगेट नहीं है कविताएं लिखने का ही और यूट्यूब चलाने का, बस स्टडी के दौरान जब हम थोड़े डिस्टर्ब होते हैं या ऊब जाते हैं तो मेरी ये पंक्तियाँ निकलती हैं हमारे दिल पे, तो हम लिख लेते हैं इनको और आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, थोड़ी तसल्ली मिल जाती है। जब सब लोग डिस्को करते हैं, डांस करते हैं, तो मैं कविताएं लिखती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है और आप लोगों का सपोर्ट प्यार मिलता है तो और भी अच्छा लगता है। तो चलते हैं, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी कभी। अपनी स्टडी पे ध्यान दीजिए, खुश रहिए, अपनों को खुश रखिए और अपनों की उम्मीदों को जल्दी पूरा कीजिए। चलते हैं, तब तक के लिए विदा, जय हिंद साथियों।